हे राम। भजन है संत नरसिंह मेहता जी का। और यह भजन महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, प्रीति करता। ये भजन महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर दिल्ली में प्रतिवर्ष गाया जाता है। महात्मा गांधी ये भजन से बहुत राजी होते थे और ये भजन कहीं न कहीं दिल को छूता था, प्रेरणाएं लेने जैसा है। और उस भजन के मुताबिक ईश्वर का भक्त, भक्ति मार्ग का साधक उस पर चलना चाहिए, ये प्रेरणा है। ये भजन अनेक लोगों ने गाया, अनुकरण किया, गायन में भी। पर प्यारे मित्रों, ये गायन तक सीमित नहीं है, ये पद जीवन में अनुकरणीय है। तो चलो, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ प्राही जाने रे। वैष्णव जन कौन? परमात्मा का भक्त, भक्ति करने वाला, परमार्थ के रास्ते चलने वाला, सात्विक तात्विक सज्जन। इसके लिए विशेष रूप में इशारा किया गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ प्राही जाने रे। हरि भक्त हो तो दूसरों की पीड़ा न दिखे, खुद की पीड़ा महसूस करे। कि जैसे मराठी में एक शब्द आता है ना, आपल्यावरूनी जग वळखावा। अपने पर से जगत को वळख लेना, यानी जान लेना, पहचान लेना। वैसे ही हरिजन के लिए विशेष रूप में, और हरिजन सच्चा, ये तो उसके अंदर होता ही है प्यारे मित्रों, रहता ही है। दूसरों की पीड़ा देखकर वो हम कैसे महसूस करें? वो महसूस इस अंदाज में हम कर सकते हैं कि सामने वाले को जो पीड़ा हो रही है, अपने को यदि हो वो, तो अपने को कितना दर्द हो, पीड़ा होगी, कितना कुछ अपना जान निकलने को करेंगी। अभी एक ही दर्द पीड़ा नहीं है, अनेक प्रकार की है। तो मानवतापूर्ण ईश्वर की भक्ति करने वाला ये विशेष रूप में दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर जिए। जैसे महात्मा गांधी को प्रीति कर ये पद कैसा रहा प्यारे मित्रों। भारत में गरीबी महात्मा गांधी ने देखी। कुछ हिस्से में भारत जैसे जगह जगह आदिवासी लोग हैं, एक घुटने तक कपड़े पहनते हैं। आदिवासी लोगों को तो वो बहुत कपड़े पहनने को नहीं मिलता। तो महात्मा गांधी सोचे, मेरे देश में इतने गरीब लोग हैं। वो बैरिस्टर थे, वकील थे और अच्छे घर के थे महात्मा गांधी, सब कुछ। फिर भी उन्होंने त्याग दिया और छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। तो ये भजन महात्मा गांधी को प्रिय क्यों था? उनके जीवन में ये उतारे थे वो। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ प्राही जाने रे। अभी हमारे पास धन बहुत सारा कुछ हो, सब बहुत ज़्यादा हो, तो अपन ऐसो आराम करते, और गरीब हो तो मर तो तुम्हारे पास होकर भी उसके पीड़ा देख कर तुम कुछ सहायता न करना चाहोगे। ऐसे अय्याशीपूर्ण जीवन भी है लोगों का। पर ईश्वर के भक्त के लिए तो विशेष रूप में पीड़ पराई जाने रे।
पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आने रे। प्यारे मित्रों, परोपकार दूसरों पर अपन सब करें तो उसको बार बार अहंकार आए, ऐसा अहंकार को पनपने मत देना। परोपकार किया, उस मालिक ने, परमात्मा ने हमें करवाया, निमित्त बनाया, धन्यवाद ईश्वर का। हम कौन होते, करता धरता तू ये ईश्वर, हमें निमित्त बनाया। इस भाव को लाकर अहंकार को दूर करें। हम निमित्त है, और अहंकार को जो पोषण करने वाले अहंकार का, वो लोग क्या करते हैं, बिल्कुल अहंकार बढ़ाते हैं। किसी को कुछ दिया, किसका काम आए कुछ, तो अहंकार को बढ़ाते हैं वो। तो अहंकार बढ़ाने से तुम्हारी जिंदगी अपकीर्ति होगी जिंदगी में, और नफरत के पात्र होंगे। और अहंकार न करोगे तो लोग तुम्हारी कीर्ति करेंगे, सज्जनता। जैसे रहीम साहब का अपन बार बार जिक्र करते हैं, किसको दान करते, किसके काम आते, नीचे सर डाल लेते थे कि अहंकार न है, ईश्वर देनहार कोई और है, देते है दिन रेण, लोक नाक मुझ पर भ्रम करे, इसलिए नीचे नैन। ये ईश्वर भक्त सज्जन लोगों की परिभाषा। पर अहंकारी, उनका पतन होता है। तो ईश्वर के हम रास्ते चल रहे हैं ना, हम कहीं ना कहीं समझे प्यारे मित्रों। सकल लोकमा सौने वंदे, निंदा न करे केनी रे। परमात्मा सब में है, उसके अलावा कोई नहीं। सबके घट में बसता है, हृदय में बसता है, उसके अलावा कुछ नहीं। वसुदैव कुटुंबकम। यहाँ किस पर पत्थर फेंके केसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। कोई संत बोलते हैं कि यहाँ दुनिया में किस पर पत्थर फेंके, किस पर कीचड़ फेंके, किसको क्षति पहुंचाए, क्यों वैसा ही बोले जैसा शीश महल का बंगला हो, उसमें कोई खड़ा हो तो उसके प्रतिरूप सब शीशे में दिखता है। वहाँ इतने लोग तो है ही नहीं, वो अकेला ही है, पर उसका ही छाव, उसका ही रूप सब शीशों पर दिख रहे। ऐसा ही परमात्मा का भक्त, उसको सब दूर परमात्मा ही दिखता है सब में। क्या किस पर पत्थर फेंके, कौन पराया है अपना, इस अंदाज में। सकल लोक मां सौने वंदे, निंदा न करे के नहीं रहे, सबको वंदन करे। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में मेरा सिया राम बसा हुआ है, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वंदन करता हूं मैं, सब में मेरा सीताराम है, परमात्मा है। इस भाव से हरि का जन तो जिए, और हरि भक्ति करने वाले कोई भी हो, हरिजन वही है, परमात्मा का भक्त है। इसलिए किसकी निंदा भी न करे और वंदन पूर्ण जीवन हो। निंदा करने से प्यारे मित्रों अहंकार बढ़ता है और अपना ही बुरा होता है। और वंदन करने से अहंकार दूर होता है। अहंकारी लोग आप कभी भी देखते नमन नहीं करते हो, ऐसा करेंगे कि वो अक्कड़ में रहेंगे, तो अहंकार बढ़ता है। संतों के सामने जाकर झुकते, हम प्रणाम करते, हाथ जोड़ते, अहंकार घटाने का है। कभी भी आप देख लेना, अहंकारी आदमी झुकेगा नहीं, वंदन करेगा नहीं। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रहे। और बोले नरसिंह मेहता बोल रहे हैं, वाच यानी वाणी को भी जो शुद्ध रखता हो और अपने मन को भी निर्मल रखता हो। निर्मल होता है प्रभु भक्ति से, नामस्मरण से, ध्यान से, ईश्वर चिंतन से मन निर्मल होता है प्यारे मित्रों। जो अपनी वाणी वाचा पर कंट्रोल रखेगा, वाणी ऐसी बोलिए
दिए तराजू तोल, जैसे तराजू पर तोल कर देते ऐसे किसको कटु मत बोलो, दिल मत दुखाओ। इस अंदाज में अपनी वाणी को शुद्ध रखे और मन को भी शुद्ध रखे। तो नरसिंह मेहता बोल रहे, धन धन जननी तेनी रहे, धन्य उसकी माँ ऐसे पुत्र को जन्म दिया। दैवी गुण संपन्नता से प्यारे मित्रों तुम अपन सब जीते हैं ना, तो तुम्हारी कीर्ति अपने आप होती है। आसुरी गुण से निंदा आलोचना होती है, नफरत होती है, दैवी गुण से सद्गुण। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परश्री जैने मात्रे। और समदृष्टि यानी दृष्टि में भी भेदभाव न हो, ये मेरा वो तेरा। और समदृष्टि का बहुत अर्थ होता है जिंदगी में जो भी कुछ हो समान, जैसे दिन रात होता है वैसे ही समान मानो हर कोई बात को सम। तृष्णा त्यागी, और तृष्णा का जाल चलते रहता है प्यारे मित्रों। तृष्णा किसकी भी पूरी नहीं हुई या किसी का काम पूरा नहीं हुआ, जीवन पूरा हो जाता है और वो विदा हो जाता है, पर तृष्णा कभी भी शांत नहीं होती, वो भड़कते रहती। जैसे आग में लकड़ी डालो तो वो भड़कते रहती, जलते रहती, वैसी तृष्णा। इसलिए समदृष्टि और समानता जीवन में रहेगा तो तृष्णा का जाल कभी भी जीते जी अपना जीवन छीनता है। अंदर खून जलता है ना, जैसे मन भी जलता है और जिंदगी अपने को ना कुछ लगती है। तृष्णा का जाल होगा तो तृष्णा स्पर्धा में उतारती है। अपने से कोई बड़ा धनवान हो तो तृष्णा बोलती कि अपन क्या कर रहे, हर कोई बात से। परश्री जैने मात्र, और परश्री किसी और की है वो तो उसके प्रति कुदृष्टि न लाते हुए एक माता का भाव लाए। तो ये भक्त की लक्षण है और सज्जनता है, मानवता पूर्ण है। कुदृष्टि न रखे कोई विश्री पर। देखो ना, रावण ने कुदृष्टि सीता जी पर रखी तो उसका क्या हाल हुआ, बुरा हाल हुआ। जिन्होंने भी रखी, दुनिया में देखो कितना मर्डर होते हैं, कितना खून खराबा होता है, कितना घर उजड़ता है, कितना बर्बादी होती है। ऐसे दैवी गुण संपन्नता पूर्ण जिए। जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नौ झाले हाथ रे। और ये जीवादि है परमात्मा ने उससे सत्यवाणी वदन करें। असत्य नहीं, असत्य का परिणाम भी गलत होगा, सत्य का परिणाम सही और सलामत होगा। इसलिए जीवा थकी असत्य न बोले, पर धन नौ झाले हाथ रे। दूसरों का मेहनत कमाई का धन है वो दूसरों का है, अपना नहीं है। उसका है, उस पर अपन हड़पने की कोशिश न करें, कब्जा जमाने की कोशिश न करें या छीनने की कोशिश न करें। वो किसी और का है, अपना तो नहीं ना। इस अंदाज में जीवन जिए। जो भी दूसरों को धन में हाथ डालता है उसका हाथ सही हाथ नहीं रह जाता। मोह माया व्यापे नहीं, जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। मोह माया क्या होती है प्यारे मित्रों? मोह मतलब राग, पकड़, ये मेरा है। और माया क्या होती है? वो छोड़ना नहीं चाहते, वो लगाव, जबरदस्त राग, वो माया का ही खेल है। या सभी कुछ जो है जीवन जीने के लिए है, राग बढ़ाने के लिए, पकड़ने के लिए और न छोड़ने के लिए नहीं। वो न छोड़ो, एक दिन छूटी जाएंगी। जो तुम पकड़ना चाहते हो और पकड़ में नहीं आती उसको माया बोलते। वैसे ही जैसे तुम हो, तुम्हारी छाव है और तुम बोलेगी इसको पकड़ के ही रहूंगा, पकड़ के बताओ, पकड़ाएंगी?
एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उसको वो छाव पकड़ना चाहता था, पकड़ा है नहीं, वो रोए चिल्लाए। एक समझदार वो जान रहा था छाव पकड़ने वाली नहीं, उसको बोला बेटा तेरे सर पर तेरी चोटी को पकड़ लिया, उसकी चोटी को, छाव पकड़ा गई। ऐसा ही परमात्मा का चिंतन पकड़ो, माया छूट जाएंगी, मेरा तेरा छूट जाएगा। इसलिए बोले मोह माया व्यापे नहीं, जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। और मन में दृढ़ वैराग्य होगा तो हर बात त्याग रहेगा। और फिर त्यागाद गच्छन्ति शांति, गीता का सूत्र है। जीवन में त्याग होगा तो वैराग्य भी वहाँ होगा। वैराग्य त्याग के एक दूसरे के पूरक है। तो दृढ़ वैराग्य से प्यारे मित्रों प्रेम भी प्रगटेगा, करुणा होगी, दैवी गुण होंगे। राम नाम सुताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। परमात्मा नाम से कोई प्रीति नहीं, आत्मचिंतन से कोई प्रीति नहीं, दुनिया भर का कुछ नहीं अंदर। और दुनिया के जो तीर्थ हैं चारों कोनों में, आप कोई भी कोने में चले जाओ, वो पर्यटन हो सकता है, तीर्थ नहीं हो सकता। तीर्थ तो तुम जहाँ हो वहीं पर आत्मचिंतन करो, परमात्मा नाम स्मरण करो, जो भी कुछ दैवी गुण संपन्नता जीवन जीवो, सब कुछ तो तुम्हारे पास तीर्थ है, तुम जहाँ है वहाँ। कबीर का दोहा है ना एक, मलमल धोए शरीर धोए ना मन का मेल, नाए गंगा और गोमती रहे बेल के बेल। ऐसा हो जाता है। मन को धोना था, उसको धोया नहीं, तीर्थों में जाकर भी तन को धोया, और जहाँ है तन तन कर रहा है, मन का कुछ नहीं सोच रहा, फिर वो बैल जैसे ही जीवन होगा। इसलिए महात्मा गांधी भी राम नाम जपा करते थे। राम नाम सु ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। पूरे तीरथ उसमें समा जाते। बोले वण लोभी ने कपट रहित से काम क्रोध निवार्या रे। और किसी के साथ छल कपट न करे, धोखाधड़ी न करे, इससे दूर होकर सरलता को जीवन अपनाए। प्यारे मित्रों, जीवन में सरलता को, सज्जनता को, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट न सुहा। रामायण के चौपाई प्रभु श्री राम बोले मुझे भी छल छिद्र कपट नहीं सुहाता, निर्मल मन सुहाता है। ऐसा ही वर्ण लोभी ने कपट रहित से काम क्रोध निवार्या रे। और काम क्रोध जिसके जीवन में अतिरेक होंगे उसकी हानि होगी, बर्बादी होगी। काम प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में बोले बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, धर्म आविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरत ऋषभ। हे अर्जुन, मैं हर किसी में काम रूप हूँ, पर धर्म आविरुद्ध भूतेषु, धर्म के अंतर्गत संतति उत्पन्न के लिए, उत्पत्ति के लिए राग और वासना रहित मैं हूँ। तो काम भी उतना ही हो। क्रोध जहाँ थोड़ा प्यार जरूरी है वहाँ करो। ईश्वर ने क्रोध दिया है, उसको मार डालोगे नहीं तो मार सकते नहीं, वो मरने वाले तत्व नहीं है, पर उसका सदुपयोग कर सकते हो। बणे नरसैयो तेनु दर्शन करता, कुल यक्को तेर तारिया रे। ऐसे जो वर्ण लोभी कपट रही सब वो है, काम क्रोध से दूरी है, मतलब यथा योग्य। ऐसे जिन्होंने भी पैदा किया वो बहुत मान सद्भाग्य, और उनके दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए तो अपने 71 यानी 71 कुल तर जाएंगे। बोले भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक मा नाही रे। और ये भी बड़ी बात प्यारी, इस मृत्यु लोक में यानी भक्ति भजन आत्मचिंतन सब कुछ कर सकते हो, ब्रह्म लोक में नहीं, वहाँ ये फैसिलिटी नहीं। बोले भूतल भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोक में नाही रे, ब्रह्म लोक में नहीं है। और यहाँ पर अपन
आशा करते ब्रह्मलोक में जाना है, और ब्रह्मलोकवासी बोलते मृत्युलोक में जाना है, वहाँ भजन भक्ति करेंगे। यहाँ ही मुक्त हो सकते हो, कोई भी लोकों में तुम तुम्हारा पुण्य का फल भोग सकते हो। तुम बोलते स्वर्ग, स्वर्ग में क्या पुण्य शीर्ण मृत्युलोक का विसंति, वो खत्म हुआ है, मृत्युलोक में आओ, मनुष्य ही बनोगे, ऐसा नहीं कीट पतंग कुछ भी बनोगे। तो भक्ति करें। पुण्य करी आम्रापुरी पाम्या अंते 84 माहिरे, ये स्वर्ग की भी बात है। नरसिंह मेहता बोल रहे पुण्य करी आम्रापुरी पाम्या अंत 84 में जई, स्वर्ग में भी तुम चले गए पुण्य के बल से, और पुण्य खत्म हो गया, फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, बोले पीछा छूटेगा नहीं। इसलिए पृथ्वी पर भक्ति है, आत्मचिंतन है, सब कुछ कर ले बंदे, वरना पछताएगा। हरि न जन तो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार रे, नित सेवा नित कीर्तन वो उत्सव निरखवा नंद कुमार रे। आखिरी पंक्ति ये सब। हरि न जन तो मुक्ति नहीं मांगे, परमात्मा का भक्त मुक्ति नहीं, वो भजन भाव में जीना चाहता है, भक्ति भाव में रहना चाहता है। मांगे जन्म जन्म अवतार, जन्म जन्म अवतार पुनरुक्ति आकर भक्ति भाव में लीन रहना चाहता है। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, नित सेवा हो, कीर्तन हो, उत्सव हो, निरखवा नंद कुमार, और नंद का लाला कृष्ण को पुकारते रहे, देखते रहे, परमात्मा को देखने की अभिलाषा बनी रहे। ये भजन हो ही गया प्यारे मित्रों। पर एक संत की एक संत इतनी साधना की और परमात्मा का अनुभव तक पहुंच गए, वहां से रिटर्न हो गए, बोले ये अभी पहुंच गए, दरवाजे के पास पहुंच गए, और दरवाजे के अंदर परमात्मा है, उसमें घुस गए तो फिर बाहर तो आना नहीं है। इसलिए बोले भक्ति करने में और रस है, तो और वापस से लौट गए। तो ऐसा प्यारे मित्रों।